इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे काम करता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि वही लड़का आगे जाके 1 लाख करोड़ की कंपनी बना देता है। ये कहानी है होंडाई के फाउंडर चुंग जो योंग की। चुंग जू योंग की पैदाइश 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुई थी। उनका ख्वाब था एक टीचर बनने का, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कई दिन ऐसे होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। ये सब देखकर वो बहुत ही परेशान रहने लगे और अपने लिए भी एक बेहतर जिंदगी चाहने लगे। एक दिन अखबार में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है कि पास के ही शहर में कुछ वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो अपना घर छोड़कर भागने वाले हैं। एक रात चुपके से चंग अपने एक दोस्त के साथ कोवोन शहर की तरफ निकल पड़े। चंग ने वहां जाकर कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम शुरू कर दिया। काम काफी मुश्किल था, लेकिन कमाई काफी कम। लेकिन चंग काफी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद वो पकड़े गए। चंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। चंग ये जानते थे कि खेतों में काम करने से वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसीलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर कुछ ही दिनों में उनको ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं और वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने किया। वहां उन्हें बुकियम राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि वो 6 महीने के अंदर ही उनको डिलीवरी बॉय से स्टोर का मैनेजर बना देते हैं। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखकर उन्होंने वो स्टोर चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग एक मैनेजर से बिजनेस के ऑनर बन चुके थे। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस वक्त कोरिया में जापान का रूल हुआ करता था। जापानीज चाहते थे कि उनको वॉर के वक्त राइस की सप्लाई मिलती रहे, जिसकी वजह से उन्होंने सभी राइस की ऑनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग अब बहुत ही उदास हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। अब उन्होंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं था। 1940 में उन्होंने बैंक से 3000 वॉन का लोन लेकर एडो सर्विस गैराज खोला, लेकिन चंग की किस्मत इतनी खराब चल रही थी कि गैराज खोलने के 1 महीने बाद ही इसमें आग लग गई और सारा सामान जल गया। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन पे करना था और कस्टमर को भी आग से होने वाले लॉस के लिए कंपनसेट करना था। एक नॉर्मल आदमी इस तरह की सिचुएशन में हार मान जाता है, लेकिन चंग ने हर तरह की प्रॉब्लम को हमेशा फेस किया। उन्होंने इस दफा 3500 वॉन का लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज ओपन किया। चंग ने देखा कि उनके कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे, इसलिए उन्होंने स्पीड को अपना फोकस बनाया। जहां कंपेटिटर को एक नॉर्मल रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते थे, वहीं चंग का गैराज उसी रिपेयर को 5 दिन में करके देता था। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी कि 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉयज तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना सारा लोन रीपे कर दिया था और अपनी फैमिली को स्टोर में सेटल कर दिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और तभी एक और ट्रेजेडी हो गई। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर से उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस एक ही झटके में उनसे छीन लिया गया। चंग को अपनी फैमिली के साथ वापस गांव लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन्स की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लेंगे। 1946 में चंग वापस से सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, होंडाई ऑटो सर्विस। चंग का बिजनेस तेजी से बढ़ता चला गया और फिर 1967 में चंग ने इस्टेब्लिश की होंडाई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें फोर्ड की कोर्टेना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि होंडाई अपनी खुद की कार बनाए।
इसीलिए चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली अपने लिए नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी होंडाई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक ऑर्डर जारी किया कि उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें साउथ कोरिया के बने पार्ट्स ही यूज हों। 1967 में चंग ने एक नया प्लान सेटअप किया और होंडाई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर कार होंडाई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते होंडाई ने मार्केट के 60% शेयर्स कैप्चर कर लिए और वहां की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अब चंग का नेक्स्ट टारगेट यूएसए की मार्केट को कम्पीट करना था। होंडाई ने जब यूएसए की मार्केट को स्टडी किया तो देखा जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार्स का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनीज का मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी कट थ्रू कंपटीशन है। इसीलिए होंडाई ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया जहां कंपटीशन बिल्कुल जीरो था। 1987 में होंडाई ने यूएस में तकरीबन 2,60,000 से भी ज्यादा कार्स बेची। उसी साल 72 की एज में चंग ने होंडाई से रिटायरमेंट ले ली और ऑनरेरी चेयरमैन होने का टाइटल हासिल किया, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमांड संभाली। होंडाई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है। साउथ कोरिया के लिए होंडाई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। होंडाई एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इस सब की शुरुआत की एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन या हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन उसके पास बस एक उम्मीद थी कि वो कुछ तो कर सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती से 16 स्काई डाइवर्स की जान चली गई, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।